अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त अकरम खान दुरानी के राशगाह पर मौजूद हूं और अभी मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और रबर कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, लेकिन डेडलॉक अभी तक बरकरार है। गुज़श्ता रोज़ जब हुकूमती कमेटी आई थी मौलाना फजल रहमान की राशगाह पर, रबर कमेटी के साथ तकरीबन सवा डेढ़ घंटे की मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, तो उसमें यह तय हुआ था कि आज 3 बजे दिन को मिलेंगे और डेढ़ घंटा आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान मौजूद थे। परवेज़ खट्टक की क़यादत में आए थे और मुज़ाकरात करते रहे, लेकिन अपने अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं दोनों कमेटियाँ। रबर कमेटी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और हुकूमती कमेटी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, जिसकी वजह से डेडलॉक बरकरार है। कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। हालांकि परवेज़ लाई ने, जो मेंबर हैं हुकूमती कमेटी के, उन्होंने ये कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात पर हम आगे बढ़ रहे हैं, पेशरफ्त हो रही है और हुकूमत तैयार है इंतखाबी इस्लाहात के लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाख्तियार बनाया जाए। ये जब हमारी चौधरी परवेज़ लाई से बात हुई तो उन्होंने ये कहा है, लेकिन परवेज़ खट्टक और अकरम खान दुरानी दोनों ने मिलकर ब्रीफिंग दी है अपने अपने मेंबरान के, अपने अपने साथियों के हमरा, और उन्होंने दोनों ने कहा है कि हम अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। परवेज़ खट्टक ने भी कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और अकरम खान दुरानी जो रबर कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल डटे हुए हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, और वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारी आफ्टर कार्ड भी मेंबरान से गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना है कि हुकूमत ये चाह रही है, हुकूमत ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर और असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म के मुज़ाकरात हमने नहीं करने। ये हुकूमती मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान से जब गुज़श्ता रोज़ हुकूमती कमेटी ने मुलाकात की थी तो तब भी ये ख़बरें निकली थी कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरे इस्तीफ़े के बग़ैर बाकी जो मुतालबात हैं अपोजिशन के, जायज़ और आइनी जो मुतालबात हैं, उन पर ज़रूर उनसे बात करें, और अगर पेशरफ्त होती है तो पेशरफ्त होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आज जब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी आई तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया रबर कमेटी को कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर किसी किस्म की हम बात नहीं करेंगे और असम्बलियों के तहलील होने पर भी बात नहीं करेंगे। बाकी जो अगर आपके मुतालबात हैं अपोजिशन के तो वो हमें बताए जाएँ, तो उन पर हम पेशरफ्त के लिए तैयार हैं। इंतखाबी इस्लाहात का भी मुतालबा रहा है, उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन रबर कमेटी ने भी वाज़ेह कर दिया कि हमने मुज़ाकरात का आगाज़ करना है वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के मामले से। अगर इस्तीफ़े के मामले पर हुकूमती कमेटी तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए, तो फिर मुज़ाकरात हम भी करने को तैयार हैं। अगर हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम भी किसी और नुक्ते पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ये रबर कमेटी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। और असम्बलियों की तालील के हवाले से भी ऑप्शन आया। हुकूमत ने मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए। हुकूमत ने रबर कमेटी को मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए कि इलेक्शन कमीशन के को फ़ाल बनाने या बाख्तियार बनाने के लिए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए बात करें। लेकिन रबर कमेटी ने कहा ये तो बाद का मसला है। पहले तो जो पहले इलेक्शन हो चुके हैं माजी में 2018 में, 25 जुलाई 2018 में, वो जो धांधली हुई है उसका तो हल निकाला जाए। फिर हुकूमत ने ऑफ़र की, पेशकश की कि 2018 के आम इंतखाबात के बाद जब जो कमेटी बनाई गई थी, पार्लिमानी कमेटी तहकीकात के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही अनाउंस की थी कि उसमें अपोजिशन को भी शामिल किया गया था, लेकिन वो अभी तक कमेटी जो कमीशन है वो गैर फ़आल है। तो हुकूमती कमेटी ने आज इनको ये पेशकश की कि उस कमेटी को हम फ़ाल बना देते हैं और वो आगे का जो इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाना या इंतखाबी इस्लाहात का मामला है उस पर आगे जो है वो लाया अमल तय करे। लेकिन अपोजिशन ने इनकार कर दिया, रबर कमेटी ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि उस कमेटी को फ़ाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले वो मसाइल हल हों जिन पे हमने धरना दिया है, जिस पे आज़ादी मार्च आया है, हज़ारों लाखों लोग आए हैं। पहले वो मामला हमारा हल किया जाए, उसके बाद फिर आपने जो करना है इंतखाबी इस्लाहात वगैरह जो भी करें तो वो करें। लेकिन फ़िलहाल हम इस मामले पर हुकूमत ने भी कहा है कि हम इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर अपोजिशन ने इनकार कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बग़ैर बात हम भी नहीं करेंगे। तो ये डेडलॉक बरकरार है दोनों तरफ, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। और अब हुकूमती कमेटी जो है
वो रवाना हो गई है, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, यानी बग़ैर किसी नतीजे के मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं। हुकूमती कमेटी ने उसके बावजूद वक्त मांगा है कि हम फिर अब वज़ीर आज़म से मुशावरत करके राब्ता करेंगे। अगर कोई मुनासिब हम समझें कि अब हमारी तरफ से कोई लचक का मुज़ाहरा किसी भी हवाले से आता है तो हम ज़रूर राब्ता करेंगे। तो हुकूमती कमेटी चली गई है और अपोजिशन ने भी उनको ये कहा है कि हम भी अपने कायदीन के साथ मुशावरत करेंगे, उनको ब्रीफ़ करेंगे कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ ये है, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ ये है और हमारा मौक़िफ़ ये है, तो आगे क्या लाया अमल होना चाहिए। अब दोनों कमेटियाँ जो हैं अपने अपने कायदीन को, क़यादत को ब्रीफ़ करेंगी। उसके बाद टाइम अब नहीं रखा गया। अगले मुज़ाकरात कब होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, किसी किस्म का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, वक्त तय नहीं किया गया। मुज़ाकरात हो भी सकते हैं, मुज़ाकरात आगे नहीं भी हो सकते, लेकिन मुज़ाकरात करने पड़ेंगे हुकूमत के। जो नज़र आ रहा है, अगर ये आज़ादी मार्च यहाँ पर बैठा रहा, कई दिनों तक बैठा रहा, आगे 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, तो यकीनन इस्लामाबाद तो ब्लॉक है इस वक्त। इस्लामाबाद डिस्टर्ब है, इस्लामाबाद के शहर के मामलात डिस्टर्ब हैं और हुकूमत की मजबूरी है कि हुकूमत मुज़ाकरात करे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, हो सकता है डी चौक की तरफ बढ़ने का भी मौलाना या अपोजिशन ऐलान करे। तो इसलिए हुकूमत को मजबूर तो किया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और अपोजिशन के जो मुतालबात हैं उन पर डिस्कस करे, बात करे। लेकिन हुकूमत अभी तक बज़िद है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर हम बात नहीं करेंगे और अपोजिशन भी डटी हुई है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बग़ैर बात नहीं करेंगे। अब दोनों चले गए हैं अपनी अपनी क़यादत के पास। अभी मेरी हसन इकबाल से भी बात हुई, मियाँ इफ्तिखार से, और जो मेंबरान हैं अपोजिशन के, उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई, गपशप हुई। और जो हुकूमती कमेटी के मेंबरान हैं, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर, उनसे, असद उमर और दीगर, उनसे भी हमारी बात हुई। तो दोनों तरफ से ये तस्दीक हुई है कि 1.5 लाख बरकरार है। अब मौलाना फजल रहमान आज फिर जब अकरम खान दुरानी कुछ देर में मौलाना फजल रहमान के पास जाएंगे, फिर मौलाना फजल रहमान को ब्रीफ़ करेंगे, तो उसके बाद कंटेनर में आज आज़ादी मार्च को मौलाना इस मुज़ाकरात के हवाले से, 1.5 लाख के हवाले से यकीनन आगाह करेंगे और मज़ीद हुकूमत को भी मोहलत देंगे और वार्निंग भी देंगे, अल्टीमेटम देंगे, डेडलाइन देंगे कि जो भी दें, 2 दिन की दें, 1 दिन की दें, 3 दिन की दें। लेकिन फ़िलहाल धरना भी चल रहा है और मुज़ाकराती अमल भी जो चल रहा है वो कभी लग रहा होता है कि पेशरफ्त होने वाली है, कभी लग रहा होता है कि बिल्कुल 1.5 लाख बरकरार है। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हुकूमती कमेटी आई थी और उसमें से ये हमें लग रहा था कि एपीसी हुई है, अपोजिशन ने फ़ैसला किया है कि 2 दिन मज़ीद एक्सटेंड किया जाए इस आज़ादी मार्च को। ये हुकूमत को जब इत्तला मिली कि अपोजिशन ने फ़ैसला कर लिया है कि 2 दिन मज़ीद ये आज़ादी मार्च रहेगा, यहीं पर बैठे रहेंगे लोग, अपोजिशन आज़ादी मार्च ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद हुकूमती कमेटी ने फिर रब्ता किया रबर कमेटी के सरबराह अकरम खान दुरानी से और फिर मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर वो पहुँचे, मुज़ाकरात किए, 1.5 घंटा मुज़ाकरात हुए। तो अकरम खान दुरानी ने भी गुज़श्ता रात यही कहा था कि हुकूमती कमेटी ने लचक दिखाई है, यानी हम अपने मुतालबात से, उनका कहना था कि हम पीछे नहीं हटे, उसके बावजूद हुकूमत आई है हमारे पास, हुकूमती कमेटी हमारे पास मुज़ाकरात करने आई है। तो ये वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत ने कुछ न कुछ एग्री कर लिया है कि कुछ न कुछ हमारे मुतालबात माने जाएंगे और हुकूमत ने लचक का मुज़ाहरा दिखाया है। ये अकरम खान दुरानी का कहना था कि हमें भी ये लग रहा था कि हुकूमत आई है तो आज फिर मुज़ाकरात रखे गए हैं, वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत करके फिर आएंगे तो कोई ना कोई पेशरफ्त होनी है, लेकिन अभी तक कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो पा रही। दोनों तरफ जो हैं अपोजिशन भी और हुकूमत भी डटी हुई हैं। आज़ादी मार्च के हवाले से भी बताता चलूँ कि अपोजिशन ने, यानी जो बड़ी पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उन्होंने इस आज़ादी मार्च की और धरने की मुकम्मल हिमायत कर दी है, मौलाना को सपोर्ट कर दिया है। पहले ये दोनों जमातें मुखालिफ रही हैं कि ये धरना नहीं होना चाहिए, आज़ादी मार्च सिर्फ होना चाहिए और जलसा होना चाहिए, धरना न दिया जाए, ये मौलाना को उन्होंने कहा था, मुज़ाकरात भी किए थे। लेकिन अब ये दोनों जमातें इस पर एग्री हो गई हैं कि जहाँ पर ये धरना मौजूद है, जहाँ पर आज़ादी मार्च के शुरका और काफ़िले बैठे हैं,
यहीं पर ही बैठे रहें, जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते तब तक यहीं से नहीं उठना चाहिए। 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया था। हालांकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। पीपल्स पार्टी का ये रहा है मौक़िफ़ कि पहले इंतखाबी इस्लाहात हों और उसके बाद नए इंतखाबात हों। नून लीग भी नए इंतखाबात चाहती है, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, JUI भी चाहती है, तमाम अपोजिशन जमातें नए इंतखाबात चाहती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा मुख्तलिफ था मौक़िफ़ के पहले इंतखाबी इस्लाहात होने चाहिए, उसके बाद आम इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि तमाम जमातें नून, PP, JUI, ANP, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, JUP, तमाम की तमाम जमातें एक पेज पर हो गई हैं कि ये आज़ादी मार्च भी यहीं पर ही बरकरार रहे और कंटिन्यू हो और जारी रहे, और हुकूमत अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते तब तक ये आज़ादी मार्च ख़त्म न किया जाए। आगे जो डेवलपमेंट्स, जो भी अपडेट्स होती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।